नहीं। इसी तरह मूसा शुएब अलैहिस्सलाम के पास रहे थे, याद है, उनकी बेटी सफूरा से शादी कर ली थी। फिर जब 7 साल या 10 साल पूरे हो गए, आखिर कहते मैं तो अपने घर जाऊंगा सा। हालांकि पता भी है कि भाई वहां से मैं कत्ल करके आया था तो मुझे कहीं दोबारा ना पकड़ने, लेकिन ये वतन की मोहब्बत है ही ऐसी, कि अपने अपने देश की मोहब्बत है ही ऐसी, अपने घर की, अपने गांव की मोहब्बत है ही ऐसी। ये अल्लाह ने डाल दिए दिलों में। अब वो कहते हैं कि इज़ क़ाला मूसा लिअहलिही इन्नी अनस्तु नारा, देखो मैं अपने खानदान से कहा कि मैंने एक आग देखी है। उन्हें भी नजर आ रही होगी, लेकिन पहली नजर मूसा की पड़ी होगी। तो मूसा ने कहा वो देखो मैंने एक आग देखी है, तो मैं अब जाता हूँ, सातिकुम मिनहा बेखबरिन, मैं उसमें से कोई खबर ले आता हूँ कि क्या है मामला। आओ आतिकुम बिशहाबिन कबसिन, या फिर मैं उसमें से कोई आग ले आता हूँ, कोई अंगारा ले आता हूँ उठा के। यानी मतलब ये कि मैं जाऊंगा ना तो वहां पता चलेगा ना, और अगर आग हुई तो मैं उन्हें कहूंगा किसी बर्तन में मुझे भी आग डाल दो थोड़ी सी, ताकि वहां मेरी फैमिली है तो वो यहाँ रख के कोई रात गुजारनी होगी, कोई आग सेक लेंगे, आग ताप लेंगे, चलो आज से हाथ सेक लेंगे। तो उन्होंने कहा इतनी ठंड का जमाना होगा, अब आग जो लेने गए हैं पता ही चल रहा है कि ठंड का जमाना होगा। तो वो कहते हैं चलो अगर कुछ ना हुआ तो खबर मुझे मिल जाएगी ये क्या चीज है, रास्ता पता चल जाएगा। ये भी हो सकता है, मैं आपको बताऊंगी आयत हम पढ़ते हैं ना तो गौर करने से ये भी पता चलता है कि हो सकता है मूसा रास्ता भूल गए हो, अब उन्हें रास्ते की समझ नहीं आ रही कि किस तरफ को जाना है, और रात भी हो गई और रात भी ठंड। उन्होंने आग जब नजर आई तो उन्होंने कहा मैं जाऊं और कोई खबर भी लेके आऊं कि ये कौन सा इलाका है, क्या है ये, हमने किस तरफ को अब जाना है, मशरिक मगरिब शमाल जनूब, हमने किधर जाना है। मैं उन्हें बताऊं कि मैंने मिस्र जाना है। तो वो गए और उन्होंने कहा चलो अगर खबर ना मिली तो आग ही ले आऊंगा। कबासिन का मतलब होता है एक सुलगता हुआ शोला, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम उसको ताप लो। फलम्मा जाअहा नूदिया, जब वो वहां गए तो नूदिया, तो पुकारा गया, एक आवाज आ गई, उनको पुकारा गया, अनबूरी का मन फिर नारी, सुनो जो आग में है ना वो बाबरकत है। ए मूसा देखो इस आग में जो है वो बाबरकत है, यानी वो रब है तुम्हारा। मन हौलाहा, और इसके इर्द गिर्द जितनी भी रोशनी है वो भी बाबरकत है। अल्लाह की रहमत की आप देखें ना, किरणें जहां तक भी पड़ रही है ना, बरकत ही बरकत है। अल्लाह देखिए, अल्लाह सुबह करता है बरकत ही बरकत, रात होती है बरकत, अल्लाह का शुक्र करके सोते हैं कि रात हुई और सोए। इंसान की फितरत ही ऐसी है, सोएगा नहीं तो वो ठीक ही नहीं रहेगा। अल्लाह की जितनी निशानियां हम वो वहां जाके आग में कह रहे हैं ना कि इर्द गिर्द हौला, जो अल्लाह ने कहा ना वमन हौला हा, हमें इससे सोचना चाहिए कि दुनिया में इर्द गिर्द जो भी है वो अल्लाह की रहमत ही है, वो अल्लाह की बरकतें ही है। इस कदम कदम पे चलो तो अल्लाह को याद करो, ये अल्लाह की बरकत ही है कि हम चलते हैं, फिरते हैं, हम सांस लेते हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम बीमार हों हम ठीक हो जाते हैं। ये तमाम हौलाहा जितनी इर्द गिर्द दुनिया में तमाम चीजें हमें नजर आती हैं ना, जहां तक भी, वो सब अल्लाह की बरकत है। ए मूसा जो तुम देख रहे हो ना आग, ये आग नहीं है, ये अल्लाह की तजल्ली है। अब वो मूसा जब गए ना, उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा अजीब मंजर है, एक अजीब मंजर है, एक दरख्त है और उसको आग ने छुआ हुआ है, आग जल रही है लेकिन दरख्त हरा ही है, उसकी टहनियां उसके पत्ते उसी तरह ही हैं, और वो आग निकल रही है, वो आग नहीं है वो तजल्ली है, वो अल्लाह का नूर है। वो अल्लाह ने अपना नूर मूसा अलैहिस्सलाम को दिखा दिया। और मूसा तुम्हें मैंने नूर क्यों दिखाया कि अब तुम्हें चुनना है ताकि तुम्हें अपने रब पे यकीन और हो जाए कि मेरा रब है क्या। उस दरख्त के अंदर से जो आग निकल रही है वो ठंडी आग है, पुरसुकून आग है। कहा बस सुबहान अल्लाहि रब्बिल आलमीन, और ये तेरा जो रब है ना पाक है, जो जहानों का रब है, बस एक ही रब है, याद रखना पूरी दुनिया का मालिक एक रब है बस तुम्हारा, और कोई नहीं, ये याद रखना। हर पैगंबर को अल्लाह तबारक तआला ने पहला सबक ये दिया कि इलाह कोई नहीं है, मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, इलाह एक ही है बस। हर चीज में ना हम लोग कोई भी काम करें ना, आप लोग उस काम में ये गौर व फिक्र कर लिया करें कि इसमें कोई शिरक तो नहीं आ रहा। यहां तक कि मैं अपने मियाँ पे ही डिपेंड कर रही हूं,
उसे लड़ लड़ के कह रही हूँ कि बस तू मुझे खर्चा दे, बस तू मुझे ये दे, बस तू मैं बीमार हो गई, तूने मुझे पूछा नहीं, तू नहीं करना था, तू नहीं देखना था, तूने क्यों नहीं किया। अल्लाह ने कहना तू तो मुझे भूल ही गई। इसमें भी शिरक है। बताएं, हम समझते हैं कि वो शिरक मोटे मोटे हैं, बड़े बड़े हैं शिरक के, अल्लाह के मुकाबले में कोई बुत बना लिया। नहीं, ये भी बुत ही बना लिया कि आपने अपने हस्बैंड की पूजा ही शुरू कर दी कि जैसे मेरा रब ही कोई नहीं है। यानी घरों में भी इन चीजों में भी शिरक है। आप बेटे पे बेटी पे डिपेंड ही करने लग गए कि अगर इसने मेरे से मुंह फेरा, मेरा तो दुनिया में कोई भी नहीं, मैं तो पागल हो जाऊंगी। इसका मतलब है अल्लाह पे भरोसा ही नहीं। ये भी शिरक आ गया। हमारे हर कदम पे मैं आपको बताऊं कितने शिरकों ने हमें घेरा हुआ है, हमें पता ही नहीं है। हमें उन अशराक का, उन्हें शिरक का पता करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा जब आप किसी को इतनी अहमियत दे देंगी ना, तो अल्लाह कहेगा कि तुमने तो उसको रब ही बना लिया। इतना भी क्या था। मियाँ से कहो कि आपके बगैर घर का खर्चा नहीं चलता, वो नहीं देता, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह आप है मेरे रब। रब का मतलब क्या है? पालने वाला। आप ही तो पाल रहे हैं मेरे मियाँ को भी, मेरी औलाद को भी, तो मैं आपसे क्यों ना मांगू कि आप इसको हिदायत दें। यानी लोगों की हिदायत अल्लाह से मांगे कि आप, और अल्लाह उनको उनके जरिए, उस मियाँ के जरिए आपको खर्च भी दे देगा। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम इतनी दूसरे पे डिपेंड हो जाती हैं, इन्हिसार करने लग जाती हैं कि बस कहती हैं इसके बगैर हमने रहना ही नहीं, और हम शिरक तक पहुंच जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और ये हमें पता रखना चाहिए हर बात के लिए। तो कहा कि देखो मूसा, वो सुबहान अल्लाह रब्बिल आलमीन, या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम। ए मूसा, बेशक मैं अल्लाह हूं और अल अजीजुल हकीम, मैं गालिब हूं और हिकमत वाला हूं। मैं जो तुम जो पुकार सुन रहे हो ना कि आवाज आई नूदिया, तो वो अल्लाह की आवाज है मूसा। अब क्या हुआ कि मूसा को व अल की असा का, और देख मूसा अपनी ये लाठी जरा डाल दे। फलम्मा, तो उन्होंने देखा, राआहा, उसने देखा, तहतज़्ज़ु कअन्नहा जानुम वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा मूसा, एक तो मैं तुम्हारा रब हूं, ये जो तजल्ली तुम देख रहे हो ये तुम्हारे रब की तजल्ली है, अब तुम ऐसे करो। साथ ही हुक्म भी दे दिया कि अपनी लाठी जरा जमीन के ऊपर डाल दो। जब जमीन पे डाली ही है ना, तो मूसा ने देखा कि वो एक सांप बन गई। इसको कहती है जानुम, सांप, वल्ला, वो फिर गया, मुदबिरन, मुड़ गया, भाग गया। और क्या था? वल्लम युअक्किब, मुड़ के भी ना देखा उसने, ऐसे भागे उधर को कि ये क्या, मेरे सांप मेरी लाठी बन गया, कहीं मुझे काट ना ले, क्योंकि अब पहली पहली मुलाकात है अल्लाह से। अल्लाह तबारक व तआला ने आवाज दी, इन्नी ला युखाफु, बेशक नहीं, अल्लाह ने कहा या मूसा ला तखफ, ना डरो मूसा, डरो ना, मतलब ये कि वापस आ जाओ, ना डरो। इन्नी, बेशक मैं, ला युखाफु, मैं वो हूं कि जिससे डरा नहीं जाता, खौफ नहीं खाया जाता। खौफ नहीं खाते कौन? लदयल मुरसलून, जिनको मैं चुन लेता हूं, वो तो मेरे से बातें करते हैं। यानी कि मैं तुम्हें पैगंबर बनाने लगा हूं, मुरसलीन, तुम मेरे चुने हुए में से बनने लगे हो। तो जो मेरे चुने हुए होते हैं ना, तो वो तो मेरे से बातचीत करते हैं। हर पैगंबर की अल्लाह से बातचीत थी ना, हुक्म आता था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, कभी अल्लाह डायरेक्ट हुक्म दे देता है, मूसा को डायरेक्ट दे रहे हैं। एक वाहिद मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं कि जिनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट कलाम किया, बातचीत की। जब भी कोई मौका आता था मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ऐसी आदत पड़ी शुरू से, अल्लाह ने कोई बात करनी, अल्लाह आप ये जरा मुझे बात बताएं, तो अल्लाह उनसे कलाम करते थे। सिर्फ अल्लाह ने उन्हें ये एक रुतबा दिया था। तो उन्होंने जब सांप को देखा तो वो भाग गए, और अल्लाह ने कहा ना डरो, क्योंकि तुम मेरे वो अब चुने हुए लोगों में से होने लगे हो। लेकिन अल्लाह ने जब ये बातचीत की, देखें आप आयतों पे गौर करें कि कितनी सिलेक्ट, इसमें लंबी चौड़ी जो मैं बातें बीच में करने लग जाती है, जो हम अपने समझने के लिए करते हैं ना, कोशिश करते हैं हमें आयतें समझ आ जाए। अल्लाह कोई नहीं लंबी चौड़ी बातें कर रहा। और अल्लाह लंबी चौड़ी बातें क्यों नहीं कर रहा? कि भाई इस तरह खुद समझो ना, जरा तुम समझोगे, जरा तुम अपना जहन खपाओगे, तो मुझे खुशी होगी कि मेरा बंदा या बंदी देखो जरा मेरी आयत में कितना उलझ के रह गया और मतलब निकाल रहा है, कभी ये कह रहा है, कभी वो कह रहा है, अल्लाह गलत भी कह रहा है ना, तो अल्लाह को पसंद आ रहा है कि भाई वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, गलत करते करते वो सही की तरफ भी आ जाएगा। अब कुरान पढ़ा, पढ़ते कब नहीं लफ्जी तर्जमा पढ़ो, अब लफ्जी तर्जमा पढ़ा, तजवीज से पढ़ो, तजवीज से पढ़ा, अब इसकी जरा तफसीर भी पढ़ो। अल्लाह ने कहा देखो लगे तो हुए हैं ना,